हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा मेरे हार्ट के क्लोज़ है एंड इसको लेकर मैं बहुत इमोशनल हूँ। ओके, सो अब हो सकता है कि यहाँ पे मैं लॉजिक को यूज़ ना कर पाऊँ। जहाँ पे सारे लोग लॉजिक को यूज़ करते हैं वहाँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ, एंड जहाँ पे सब लोग इमोशनल होते हैं वहाँ मैं लॉजिक को यूज़ करती हूँ। आई एम लाइक दैट। आई फील कि ऐसे बहुत जगह मैं करती हूँ। ये जो टॉपिक है वो है कल के इंसिडेंट से रिलेटेड। कल जो है रात के 12:30 बजे, पौने 1 बजे मैं सो रही थी और बहुत तेज़ जस्ट हमारे फ्लैट के नीचे बम बजा। और आई वॉज लाइक यार ये क्या हो गया, इतना तेज़ बम। एक बार, थोड़ी देर बाद फिर दूसरी बार, एंड इट वॉज लाइक दिल दहलाने वाला। इट वॉज लाइक पूरा हिल जाए जैसे आप, मतलब यू कांट स्लीप, आपके कान के नीचे एकदम बम बजा रहे हैं। लेकिन मैं बाहर निकली और मैंने देखा कि कुछ लड़कियां थी एंड वो बम बजा रही थी, बार बार आ रही थी। लाइक बस आई वॉज नॉट अवेयर कि क्या हो रहा है। मैंने कहा ये क्या पागलपना है, ये बार बार आके बम बजा रही। और जस्ट हमारे फ्लैट के ऑलमोस्ट नीचे था, मतलब सब कई सारे फ्लैट्स के नीचे था। एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार ये क्या बदतमीज़ी है, पौने 1 बजे सब लोग सो रहे हैं एंड आप इस तरह से बम बजा रहे हो। एंड आई वॉज लाइक वेरी इरिटेटेड बाय दिस एक्शन। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एनिमल्स हैं। अभी तो दिवाली शुरू भी नहीं हुई है, बाद में मुझे पता चला कि इंडिया ने पाकिस्तान से शायद मैच जीत लिया है। एंड यहाँ पे जिनके भी बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए, वो आगे वीडियो ना देखें। ओके, बिकॉज मैं आपके सेंटिमेंट्स को शायद आप हर्ट कर दूँ, तो फिर आप ना देखिए। सो ओके फाइन, जीत लिया, ऐसा लग रहा था कि कोई वॉर जीत लिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो इतने बमबारी आप कर रहे हो। तो मुझे किसी ने बताया मैसेज में, जब मैंने अपने ग्रुप में डाला, एक कॉमन ग्रुप में डाला सोसाइटी के, तो उन्होंने बोला कि पूरी इंडिया ही की रोड्स ब्लॉक्ड हैं और क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच जीत लिया है। हु नोज़ कि वो कितना ज़्यादा रियल है और कितना ज़्यादा आई एम नॉट लाइक आई शुड नॉट मॉक क्रिकेटर्स, आई शुड नॉट मॉक क्रिकेटर्स। बट यहाँ पे क्रिकेटर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिहेवियर की बात हो रही है। पहली बात, ये जायज़ बिहेवियर नहीं है। आप रात के 12:30 बजे को नॉर्मल बनाते हो, रात के 12:30 में इतने तेज़ बम फोड़ते हो। एंड आई बिलीव मी, वो ऐसा बम था जो टेररिस्ट फोड़ते हैं। आप में और टेररिस्ट में फ़र्क क्या है? आप किसी का मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, टेररिस्ट आप एक पर्सन को डिस्ट्रॉय करते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस। एंड मैं इस चीज़ को कहीं से भी अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रही हूँ। आपकी फीलिंग्स हैं, वॉट एवर आपकी फीलिंग्स हैं, बट ये आपकी ईगो है जो आपको जाकर अपने घर से बहुत दूर किसी और के घरों के नीचे कस कस के बम फोड़ने को मजबूर कर रही है, ये दिखाने के लिए कि आप कितने खुश हो, जस्ट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान को हरा दिया है उसने। ये किस तरह की ईगो आप वो कर रहे हो? दिस इज़ अ टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ टेररिस्ट टाइप ऑफ बिहेवियर। मैं बिल्कुल भी पटाखे के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना कभी थी ना कभी होंगी। जिसको भी पटाखे पसंद है, लीक, ओके फाइन। थिंग इज़ कि भाई दुनिया ऐसी स्थिति में आ चुकी है, इंडिया की ऐसी हालत हो चुकी है, और कितने पटाखे फोड़ोगे भाई? अपनी ही हार है, और कितना धुआं फैलाओगे? I am very aggressive, okay? So sorry for my aggressive tone, but I'm fed up. I'm totally fed up. मैं समझती हूँ मेरे बच्चे भी पटाखे फोड़ना चाहते हैं, मैं उनको भी नहीं मना कर पाती। दे लाइक इट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम किस स्थिति में पहुँच चुके हैं और हम किस गत में जा रहे हैं। आप हमें, जिसको भी थोड़ी सद्बुद्धि है, उसको बार बार इस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। इस डिज़ायर का संभव हमें त्याग करने पड़ेंगे। ये खुशियाँ जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं हमारी, पटाखे फोड़ के, अगर क्या कहते हैं, अगरबत्ती भी मैंने बोल दिया, मैं तो मंदिर में भी अगरबत्ती जलाती हूँ। सो आई डोंट नो कैसे करा जाए भाई। एंड इंडिया ने पाकिस्तान को हराया ना, अमेरिका को तो नहीं हरा दिया। अमेरिका को हराओ तो मैं मान सकती हूँ, चलो अब तुम वो करो। अमेरिका के तो आप तलवे चाट रहे हो, अमेरिका को बुरा भी कहते हो और अमेरिका के से सपोर्ट पूरा रखना चाहते हो। हराया किसको? हु इज़ पाकिस्तान? हाँ ठीक है पाकिस्तान। मुझे पॉलिटिक्स का कुछ आइडिया नहीं है, सही बताऊँ ना, मैं पॉलिटिक्स में पढ़ना पसंद करती हूँ। स्टिल आई थिंक आई नो थिंग्स, आई फील थिंग्स। मैंने पाकिस्तानी जो भी चीज़ें हैं, पाकिस्तानी और इंडिया,
पाकिस्तान और इंडिया इज़ नॉट, नेवर वॉज सो डिफरेंट इन इंटायरिटी। ये एक ही जगह का ही पार्ट थे, तो भाई भाई ही आपस में लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई की जितनी सेलिब्रेशंस कर लो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, कब तक करोगे आप किसी को। अगर मैं तो पूरे वर्ल्ड को एक ही उसमें एक फील करती हूँ, बट अगर आपको किसी को अलग रखना भी है तो भाई अमेरिका को रख लो, ऑस्ट्रेलिया को रख लो, जो आपसे अलग हैं, जो आप ही के जैसे हैं, अपने भाई भाई जैसे लड़ रहे हैं ना, पूरे लड़ो। फ़ायदा कौन उठाएगा? दूसरे ही उठाते हैं। जब अपनी ही फैमिली में लड़ाई होती है, जब अपनी ही फैमिली बिखर जाती है, तो दूसरे ही फ़ायदा उठाते हैं। और मैं बहुत अगेन ये सीटियाँ बजा रही हैं, बता रही हैं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए शायद, मगर मुझे गुस्सा आती है, मुझे बहुत 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 गुस्सा और बहुत 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 दुख होता है। मैं किसको बोलूँ ये चीज़ कि नहीं, अच्छा मत करो, मत करो, कभी तो संभल जाओ यार, अब तो संभल जाओ। अब तो 50 साल हो गए। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि क्या होगा बॉर्डर पे, कैसी तनाव की स्थिति बनेगी, मगर और कभी ये, मैं देश प्रेमी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं देशद्रोही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। यस, तो देश प्रेमी होने का मतलब ये नहीं है, अगर आप ये भाई भाई की ही स्थिति है, चाहे आप माने चाहे आप ना माने। पाकिस्तान और इंडिया में कोई डिफरेंस नहीं है, इवन इन कल्चर, इवन इन पीपल, वी आर ऑल द सेम, वी आर ऑल हैव बीन द सेम। इवन अगर बांग्लादेश भी कह लो, वी हैव ऑल बीन द सेम। इतनी लड़ाई झगड़ा अगर हम अपने आपस में ही करते रहेंगे, एंड हर चीज़ का, हाँ मैं मानती हूँ जो भी है पाकिस्तान है जो ख़राब है, मैं मानती हूँ। अगेन ईगो है वहाँ पर, बेवकूफ़ी है और अधम है, बट इतनी छोटी जीतों के लिए सेलिब्रेट करना, दैट्स, आई डोंट नो, शायद मुझे पसंद नहीं आया कि बम फोड़े गए, मेरी नींद को खलल मारा गया। वो भी इसलिए, मुझे बम फोड़ना वैसे भी पसंद नहीं। ओके, तो मुझे बस ये लगता है कि यार टेररिस्ट जो है हमारी लाइफ में आतंक फैलाते हैं, और आप अपनी खुशी से हमारी लाइफ में आतंक फैला रहे हो बम फोड़ के। डोंट डू दैट। इमोशनल होने भी कुछ नहीं है। मैं साफ सी बात बता रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं सद्बुद्धि अगर है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान अल्टीमेटली एक समय पे आके दे हैव टू यूनाइट अगेन, तभी कुछ भला हो सकता है इंडिया का। भाई भाई में लड़के परिवार का भला नहीं होता है, चाहे वो आज हो, चाहे वो 50 साल बाद हो, चाहे वो 100 साल बाद हो, आई डोंट केयर। गलत तो गलत ही है। अगर इंडिया को आगे बढ़ना भी है, अगर पाकिस्तान को जो कितनी बुरी हालत में है आगे बढ़ना भी है, दिस इज़ नॉट द थिंग। द पार्टीशन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी डजंट वर्क एट ऑल। किस चीज़ पर लड़ रहे हैं, किस ईगो अपनी बूस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को हरा कर। बस भाई खेल को खेल की तरह लो ना, ऐसे लोगों को हराओ जो कि आपके लेवल के हैं। यहाँ पे युद्ध तो नहीं जीत लिया हमने, जो इतना खुश हो रहे हो। युद्ध जीत कर भी क्या करोगे? इट्स अ लॉस सिचुएशन विद पाकिस्तान ऑलवेज। बहुत गलत है, चीज़ें बहुत गलत हैं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि लोग बहुत बुरी तरह से यू नो सफ़र कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों ने अपने प्राण दिए हैं और इतना अधम वहाँ टेररिस्ट ने मचाया है। मैं ये सब समझ रही हूँ बात को, बहुत मुश्किल है। आपको सेलिब्रेट करना है, करिए। आपको लगता है अच्छा कि हाँ ठीक है इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, बहुत अच्छी बात है, चलो भाई बहुत तोप कर दिया तो ठीक है, चलो हो गया। मुझे नहीं पता मैच का, मैं क्रिकेट कभी भी नहीं देखती। आई डोंट लाइक क्रिकेट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आई डोंट नो वाई आई फेल्ट वेरी, मेरे फादर क्रिकेट देखते थे, मुझे ऐसा लगता था क्रिकेट देख कर हम टाइम वेस्ट करें। आई डोंट नो वाई,
Even my daughter plays cricket, still I feel same. I don't know why. ये कहीं ना कहीं मेरी बायस हो सकती है, मगर मुझे नहीं पसंद है शुरू से. आई फील इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट फील इट कि यार इतनी ईगोइस्टिक. देखो, थोड़ा सा ध्यान रखो. ये तो एक दिवाली के पटाखे वाली ही स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि मत करो यार. मैं अपने बच्चों को तो समझा नहीं पाती हूँ, मगर मुझे लगता है कि शायद वो कभी समझेंगे. जब उनको सद्बुद्धि आएगी, जब वो बड़े होंगे तो उनको समझ में आएगा. बट बड़े लोग तो समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं. खुश हो लीजिए, मुस्कान दे दीजिए. इतना तगड़ा रिएक्शन क्यों देना है भाई, जिसमें आप इतने तेज़ बम फोड़ रहे हो, जो सबके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं. इतना तगड़ा रिएक्शन तो ईगो से आता है, ये खुशी से नहीं आता. जो खुशी दूसरों को डिस्टर्ब करती है वो खुशी खुशी नहीं होती है. और ऑब्वियसली आपकी खुशी से कोई ना कोई डिस्टर्ब होगा, ये बात भी सच है. बट इतना फ्रैंकली आप इतने लाउड हो आप. आई डोंट नो, मे बी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मे बी मुझे यंग लोगों की फितरत नहीं पता है, मुझे सब बेवकूफ़ समझेंगे. बट आई डोंट लाइक इट एंड आई हैव टू टेल इट. आई डोंट लाइक इट. डोंट डू दैट. मे बी इसका कोई वैलिड रीज़न होगा, मुझे तो नहीं दिखाई देता शायद. मे बी I just want to say this much only. Thank you very much. God bless you. Bye bye.